बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम लग्न फल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात होगी 12 जनवरी 2022 दिन बुधवार की लग्न फल की, पौष शुक्ल पक्ष दशमी के लग्न फल की। ग्रहों की स्थिति के आधार पर कैसा रहने वाला है आपका दिन, इसकी चर्चा होगी। उससे पहले जितने भाई बंधुओं मित्रों का जन्म दिवस मनाया जाएगा 12 जनवरी को, उन सभी को उनके जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आने वाला जीवन चतुर्मुखी विकास वाला हो, ईश्वर की परम कृपा उनको प्राप्त हो, इसी कामना के साथ आरंभ करते हैं लग्न फल का यह कार्यक्रम। क्या विशेष है तो दिन में 3:56 तक भरणी नक्षत्र है, उसके बाद कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। साध्य योग है, कांड योगा, राहु काल का समय है 12 बजे दिन से लेकर के 1:19 तक दोपहर में। इस बीच में कोई भी शुभ कार्य का आरंभ नहीं होता है। कब होता है? शुभ चौगड़ियां प्राप्त हो जाए उसमें आरंभ कर लीजिए। तो प्रातः काल 6:44 से लेकर के 9:23 तक, 10:43 से लेकर के 12 बजे तक, और दोपहर में 2:38 से लेकर के 5:16 के मध्य तक चंद्रमा का संचरण होगा मेष राशि में। और किस दिशा में आप यात्रा कर सकते हैं? तो यात्रा आप करेंगे पूर्व दिशा में। कर तो सकते थे आप उत्तर में भी, लेकिन दिक्सूल होने के कारण उत्तर दिशा की यात्रा बहुत अच्छी नहीं होगी, पूर्व दिशा की यात्रा बहुत अच्छी होगी। दिन में 3:56 के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा, इसलिए इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। अब हम मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत क्या स्थितियां रहने वाली है 12 जनवरी को, इसको जान लेंगे। तो मेष लग्न में सुख बढ़ेगा, दाम्पत्य सुख भी बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, साझेदारी से लाभ की स्थिति दिख रही है, और आप जो प्रगति करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, उसमें सकारात्मक परिणाम आने की संभावना अच्छी है। कब? जब आप अपने वाणी पर कंट्रोल रखेंगे। इसके लिए उपाय छोटा सा कर लीजिए। अपनी थाली से एक रोटी निकालिए, गाय और कुत्ते को खिला दीजिए। और क्या करेंगे आप? इस दिन सफेद रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभप्रदायक होगा। वृष लग्न की बात करेंगे तो वृष लग्न में व्यय की स्थिति है, अकारण चिंता की स्थिति है, पारिवारिक तनाव के कारण भी मन में दुविधा उत्पन्न हो सकता है, आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रु के कारण भी मन में दुविधा की स्थिति दिख रही है। खर्च हो सकता है, दवाई पर खर्च हो सकता है, तो थोड़ा सा चीजों को आप ठीक रखिए, मनोबल को ठीक रखिए। स्वास्थ्य का समस्या आपको अकारण परेशान कर सकता है, इसका ध्यान रखना है। आलस्य से दूर रहिए, अपने कर्म क्षेत्र पर डटे रहिए, तो दिन निकल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। यात्रा का भी संयोग बन सकता है, किसी भी प्रकार की यात्रा हो, चाहे धार्मिक हो चाहे व्यापारिक यात्रा हो। उपाय क्या करेंगे? तो भगवान भोलेनाथ को जाकर के भस्म चढ़ाइए। और क्या करेंगे? इस दिन किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो ब्लू कलर का, नीले रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। तो मिथुन लग्न में क्या स्थितियां बन रही हैं? तो मिथुन लग्न की स्थिति बन रही है लाभ के लिए बढ़िया, धन के दृष्टि से बढ़िया, परिवार में वृद्धि के दृष्टि से बढ़िया बन रही है, इसमें दो राय नहीं है। वाणी आपका सौम्य होगा, वाणी से कोई कार्य आप बना सकते हैं, अपने पक्ष में कर सकते हैं। उसके बाद मनोबल को रखना होगा ठीक, मनोबल ठीक रखेंगे और वाणी का साथ मिलेगा तो आप कुछ कर सकते हैं अच्छा आज के दिन। ईगो ना पालिएगा। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। कब? जब आप अपना ईगो छोड़ देंगे। तब आप किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप वस्त्र धारण कर लीजिए क्रीम कलर का, बेहतर रहेगा। और उपाय क्या करना रहेगा? तो कुछ नहीं, काला तिल भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बस। कर्क लग्न की बात करेंगे तो कर्क लग्न में सम्मान वृद्धि, कार्य क्षेत्र वृद्धि, परिश्रम में वृद्धि और सुख में वृद्धि, घर में कुछ न कुछ सकारात्मक कार्य करने का मन करेगा। आपको लगेगा कि कुछ सकारात्मकता जीवन में
आ रही है, अच्छा महसूस करेंगे आज के दिन। दाम्पत्य जीवन में टकराव की स्थिति भी दिख रही है आज के दिन, इसलिए सतर्क रहिएगा, वाणी पर संयम बरतिएगा। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र में अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो वहां लाभ की स्थिति आज के दिन दिख रही है। और आपको हनुमान जी महाराज की आराधना करनी है, पूजा करनी है, बस, और कोई विशेष कार्य आपको करने की आवश्यकता नहीं है। वस्त्र कौन सा पहनेंगे, तो सफेद वस्त्र आपके लिए फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। सिंह लग्न की बात करेंगे तो सिंह लग्न में आंतरिक डर और कार्यों में व्यवधान, खर्च में अधिकता और मन अशांत रह सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, परंतु आप आर्थिक गतिविधियों को लेकर के कुछ अच्छा महसूस करेंगे, कुछ बेहतर महसूस करने वाले हैं आज के दिन। आर्थिक क्षेत्र से, जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद तनाव था वह समाप्त होता दिखाई देगा आज के दिन। अब हम बात करेंगे किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे, तो आप वस्त्र धारण करेंगे लाल रंग का। आप उपाय क्या करेंगे, तो सामान्य सा उपाय है, लाल चंदन घिस करके अपने मस्तक पर लगाइए, फिर कार्य करने के लिए बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न की, तो कन्या लग्न में घरेलू तनाव तो बना ही हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। स्वास्थ्यगत समस्या आपको परेशान कर सकती है, इस पर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के खर्च का वातावरण बना हुआ है। वाणी आपकी सौम्य होगी, धनागम के स्रोत बनेंगे। भाई बंधुओं मित्रों के पक्ष से शुभ लाभ की स्थिति, सकारात्मकता का बोध दिखाई देगा, बेहतर होगा। पराक्रम बढ़ा हुआ महसूस करेंगे आप, लेकिन स्वास्थ्य पर आपको आज के दिन ध्यान रखना है, खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय में आपको क्या करना है, तो उपाय में कुछ नहीं करना है, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, लाल रोली लाल चंदन हनुमान जी के चरणों में चढ़ाइए, और किस रंग का वस्त्र धारण करिए, तो हरे रंग का वस्त्र धारण करिए। आज के दिन बहुत अच्छा लाभ होगा। अब हम बात करेंगे तुला लग्न वालों के लिए, तो तुला लग्न की स्थिति ये बनी हुई है कि वाणी पर आपको संयम बरतना ही पड़ेगा, पहला। दूसरा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता, प्रेम संबंधों में मधुरता, साझेदारी से लाभ की स्थिति बनी हुई है। व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि की स्थिति बनी हुई है, व्यापारिक विस्तार की स्थिति बनी हुई है, इसमें दो राय नहीं है। उपाय आपको करना पड़ेगा किस चीज का, तो सामान्य बात समझिए, काला तिल ले जाइए और दुर्बा वो ले जाकर के भगवान गणेश जी पर या भोलेनाथ के शिवलिंग पर ले जाकर के चढ़ा दीजिए। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे, तो सफेद रंग का वस्त्र या क्रीम कलर का वस्त्र आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे तो मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा, वाणी में ओज झलकेगी, इसमें दो राय नहीं है। वाणी में तीव्रता की स्थिति है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पराक्रम बढ़ेगा, कुछ नया कार्य आज होगा, परंतु सावधान रहना है। अति घनिष्ठ व्यक्ति से, कार्यस्थल पर बहुत घनिष्ठ व्यक्ति से कुछ ऐसी प्रतियोगी भाव आ जाए या कुछ ऐसे विचार आ जाए जिससे आपका मन दुखी हो आज के दिन, इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं दिख रही है। अब उपाय क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सामान्य सी बात है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और सफेद पुष्प लीजिए, उसमें सेंट छिड़क दीजिए और उनके मस्तक पर चढ़ा करके प्रणाम करके आप चले आइए। यह उपाय है। वस्त्र कौन सा पहनेंगे, तो गरिमा वस्त्र पहनिए, बढ़िया रहेगा आज के दिन। अब बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न वालों के लिए समय ठीक है, परंतु संतान, पिता, पढ़ाई का अवरोधक होगा। आय के साधनों में व्यवधान हो सकता है, कमाई आज घटती हुई दिखाई देगी, इसमें भी दो राय नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता की स्थिति, माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, इसमें भी दो राय नहीं है। पराक्रम में ठीक होगा, कार्य बनेगा, भाग्य का साथ मिल सकता है अचानक में, परंतु डर का माहौल आपके लिए बना हुआ है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। उपाय में सोमवार के दिन तो आप करते ही हैं, लेकिन आज के दिन आपको एक सामान्य सा कार्य करना है। चावल लेना है, चीनी लेना है, दूध लेना है, सफेद चंदन लेना है और सफेद पुष्प ले जाकर के भगवान शिवलिंग पर चढ़ा करके चले आइए। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे, तो आप धारण कर सकते हैं हरे रंग का वस्त्र, आज के दिन बढ़िया रहेगा। मकर लग्न की बात करेंगे तो मकर लग्न में कॉन्फिडेंस बढ़ा है,
वाणी दोष है, गलतफहमी नहीं पालना है, दाम्पत्य जीवन को लेकर के सकारात्मकता है, प्रेम संबंधों को लेकर के सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, संतान को लेकर के चिंता बनी रहेगी आज, इसमें दो राय नहीं है। खर्च अचानक हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे आप? तो उपाय में बहुत कुछ नहीं करना है, सूखा हुआ दुर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा आज के दिन बस। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप वस्त्र धारण करेंगे आज के दिन ब्लू, बेहतर रहेगा। कुंभ लग्न की बात करेंगे तो कुंभ लग्न में डर का माहौल बन रहा है, डर की स्थिति बनी हुई है, इसमें दो राय नहीं है। व्यय की स्थिति भी बनी हुई, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन कुछ सकारात्मकता देखने को मिलेगी संतान पक्ष से, पिता के पक्ष से और जीवन साथी के क्षेत्र से, इसमें भी दो राय नहीं है। खुद में डर बना रहेगा, लेकिन इन तीनों क्षेत्रों से सकारात्मक स्थिति देखने को मिलेगी आपको आज के दिन। उपाय में आपको भी करना पड़ेगा वही शिवलिंग पर चढ़ाने वाला, तो लेकिन आप क्या चढ़ाएंगे? आप केवल चावल चढ़ाएंगे ले जाकर के, भगवान शिव के पास चावल रख दीजिए और फिर उस चावल को किसी गरीब को दे दीजिए, यही करना रहेगा आपको। और किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे आप? तो क्रीम कलर धारण कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मीन लग्न की बात करेंगे तो मीन लग्न की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, धन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से, प्रगति की दृष्टि से, परिवार में खुशियों की दृष्टि से बहुत ही सकारात्मकता बनी हुई है। पराक्रम बढ़ने की तरफ आप जा रहे हैं, परिवार में उत्सुकता का वातावरण बना रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है, खान पान पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन होगा, कर्म क्षेत्र में सकारात्मकता का बोध होगा, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहने की विशेष तौर पर आवश्यकता है। और आप किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप वस्त्र धारण करेंगे गेरुआ या सफेद। उपाय क्या करेंगे? तो बहुत कुछ उपाय करने की आवश्यकता आपको आज के दिन नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, प्रार्थना करिए कि हे प्रभु हमारा कल्याण करिए। इसी के साथ मेष से लेकर के मीन लग्न के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 12 जनवरी का दिन, इसकी चर्चा हो गई। कोविड का बुरा दौर चल रहा है, लोग परेशान हैं। पहली बात तो स्थिरता रहती है, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, सरकार के निर्देशों का पालन करिए। 27 फरवरी तक का समय अति कष्टकर है, चुनाव का भी समय है, अपना ख्याल जरूर रखिए। हद में रह करके पार्टियों का आप सहयोग करिए, यही मेरा निवेदन है। क्योंकि जो आशंका हमने व्यक्त किया था 13 अगस्त को, वह सत्य हुई है। आप एस्ट्रो तक के ही वेबसाइट पर जाकर के 13 अगस्त के कार्यक्रम में वीडियो जो है उसको देख सकते हैं, या मैं लिंक में दे दूंगा, कहीं भी आप इसको देख सकते हैं। तो आप विश्वास करिएगा कि 27 फरवरी तक का समय पूरे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो सतर्क रहिए, संभल कर रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ नमस्कार।